हरियाणा के अंदर अगर एक बाप अपना फर्ज निभाने लग जाता है, अगर उसकी बेटी को कोई तकलीफ हो जाए तो हरियाणा का बाप गेटी कटवा सकता अपनी बेटी के लिए। क्या मोदी कटवा सकता है? मोदी उस दिन साक्षी मलिक का बाप बना था, उसको कहा था कि मेरी बेटी है और कहा था कि मेरे परिवार से है, तो फिर इसने तो ये रिश्ता भी तोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि आज उस दिन से चुप बैठे हैं मोदी जी। हरियाणा में तो मैं कहूंगा कि 90% लोग जो है बहन बेटियों के साथ है, 10% अंधभगत बचे हुए हैं बीजेपी वाले, जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं जानते। मैं मानू वो 10% वो बीजेपी वाले हैं जिनके ब्याह को नहीं हो रहे, और ब्याह नहीं तो उनके बहन बेटी का उन्हें पता है नहीं कि बहन बेटी की इज्जत के रवे। नहीं तो आज 100 के 100 जो लोग हैं ना, बहन बेटी के साथ खड़े होना चाहिए। किसी बहन बेटी की इज्जत पर कोई सवाल आवे और मैं मानू कि हिंदुस्तान नहीं जागे, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान जो है इन बहन बेटियों के साथ खड़ा है। और ब्रजभूषण सिंह जेल में जाएगा, 100% जाएगा। आप इस बात को नोट कर लो। बस ये तो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश के अंदर पहला ऐसा मामला हमने देखा है जो पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम जेल में नहीं गया। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई ना कोई कमजोरी दबे हुए है ब्रजभूषण। नहीं तो ब्रजभूषण के अलग है उनका, मोदी का के अलग है। मैं तो कहूँ बीजेपी वाला के अलग है, जेल में ठोक देते। कहा ये जा रहा है यहाँ पर कि किसान आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, क्योंकि किसानों की बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो आ रही है, जैसे आपने बताया आम आदमी पार्टी से है, यहाँ पर कांग्रेस से भी काफी सारे नेता है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। एक बात बताओ बेबे, राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। अरे बहन बेटियों की खेती गलत काम हो रहा है, राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? क्या ये बीजेपी वाला राजनीति नहीं करते? आम आदमी पार्टी के वर्कर अच्छी बात के लिए राजनीति करते हैं, किसी को न्याय दिलवाने के लिए राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। इनकी तरफ फ्रॉड राजनीति थोड़ी करते हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी मान लिया है अंदरूनी कि तुम्हारा सांसद गलत आदमी है और हम इसकी मेयर लेने लग रहे हो, गलत लेने लग रहे हो। हर रोज बीजेपी का अपने नेताओं में ही समर्थन घटने लग रहा है। ये तो साफ बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं कोई राज की बात है, कोई सीडी वीडी का चक्कर मिलेगा बड़े नेताओं का। किसका है उसका भी पता चल जाएगा जल्द, इसीलिए इसको गिरफ्तार नहीं करने लग रहे। मैं आपने एक बात बता के जाऊंगा, आज अपने चैनल के ऊपर नोट कर लो। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, किसान ट्रैक्टर लेके आ गए थे ना दिल्ली के अंदर। इस मामले के अंदर किसान पहले से 4 गुना ज्यादा सख्ती के से आएंगे। 21 तारीख का वेट करने लग रहे हैं, जिस दिन किसान नेता आदेश देंगे। नोट कर लियो, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता के जाऊं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से 1000 ट्रैक्टर तैयारी कर रखी है। मैं मानू पूरे देश से 10 लाख ट्रैक्टर इस दिल्ली में घुस जाएंगे और दिल्ली में पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जिम्मेवार अगर कोई होगा तो ये बीजेपी सरकार होगी, मोदी जी होगा। एक परिवार की बात की जा रही है बार बार कि एक परिवार बैठा है, हरियाणा के लोग हो गए और यहाँ देश वर्सेस चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बेबे एक बात बताओ, आप मने बहन बेटियां परिवार की होती हैं क्या? बहन बेटियां तो सबकी हैं। और फिर ये तो मेडल जीत के ले आई है। जब मेडल जीत के लेके आई तो ये सारा देश के परिवार की थी। साक्षी विनेश जब मेडल जीत के आई तो मोदी जी ने इनको अपने खाने पे बुलाया, पार्टी दी। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी बोले कि साक्षी तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार से है। एक बात मैं पूछना चाहूं मोदी जी से, आज वो पराई होगी, वो आज एक परिवार की होगी। जब वह मोदी जी ने अपनी बेटी मान लिया, अपने परिवार से मान लिया, तो वो तो पूरा देश की बेटी होगी ना। पहलवानों के समर्थन की अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा है यहाँ पर जनता का, नेताओं का या फिर बाकी पहलवानों का, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और 21 तारीख काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही कि कुछ ना कुछ बड़ा खेला होने वाला है और सरकार को शायद डर जाना चाहिए, क्योंकि सरकार से जो मांग की जा रही थी वो थी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पहलवानों को न्याय मिले, और सरकार शायद ये सुनने को राजी नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी कहाँ से आए हैं? देखो, मैं हरियाणा से आया हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट है। हमारा पूरे हर व्यक्ति का, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे खिलाड़ी हो, हर व्यक्ति का फर्ज बनता है आज इन पहलवान महिलाओं का समर्थन करने का। क्यों? क्योंकि बहन बेटियां हर समाज की, हर वर्ग की और सभी की बराबर होती है। और अगर किसी बहन बेटी के ऊपर कोई दिक्कत आए
तो ये एक क्षत्रिय का धर्म बनता है कि वो उसकी रक्षा के लिए अपनी घेटी कटवाने के लिए तैयार रहे। इसीलिए देखो आज पूरे हरियाणा से ही नहीं पूरे देश से जो है बहन बेटियों को समर्थन मिलने लग रहा है। बहन बेटियों के लिए हर वर्ग आगे आने लग रहा है और आज इतना जन समर्थन है हरियाणा में। तो मैं कहूंगा कि 90% लोग जो है बहन बेटियों के साथ है, 10% अंधभगत बचे हुए हैं बीजेपी वाले जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं जानते हैं। मैं मानू वो 10% वो बीजेपी वाले हैं जिनके ब्याह को नहीं हो रहे और ब्याह नहीं तो उनके बहन बेटी का उन्हें पता है नहीं कि बहन बेटी की इज्जत के रहे। नहीं तो आज 100 के 100 जो लोग हैं ना बहन बेटी के साथ खड़े होना चाहिए। किसी बहन बेटी की इज्जत पर कोई सवाल आवे और मैं मानू कि हिंदुस्तान नहीं जागे, ये हो नहीं सकता। इसलिए आज पूरा हिंदुस्तान जो है इन बहन बेटियों के साथ खड़ा है और ब्रजभूषण सिंह जेल में जाएगा, 100% जाएगा। आप इस बात को नोट कर लो। बस ये तो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, पूरे भारत देश के अंदर पहला ऐसा मामला हमने देखा है जो पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम जेल में नहीं गया। कितने पास्को एक्ट में पर्चे दर्ज हुए हैं? सारे के सारे पर्चे जो हैं सभी के सभी पर्चों के अंदर मुलजिम जेल में गए हैं, बाद में इंक्वायरी हुई है। इस केस में अलग है। आपने यहाँ पर कहा कि इस मामले में थोड़ी सी लेट लतीफी हो रही है, आपने अभी कहा लेट हो रहा है, क्या वजह नजर आ रही है कि लेट क्यों हो रहा है? ये वजह क्या है? वजह तो एक ही बात है बेबे, मोदी जी वजह। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई ना कोई कमजोरी दबे हुए है। ब्रजभूषण नहीं तो ब्रजभूषण के अलग है उनका, मोदी का के अलग है। मैं तो कहूँ बीजेपी वाला के अलग है, जेल में ठोक देते। एक बात बताओ मना आप है, एक नेता के ऊपर आरोप लगते ही जेल में जाने का काम हुआ है, उसको हटाने का काम होता है। इस केस में ऐसा नहीं होया, तो इसमें मैंने शक है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं की कोई सीडी वीडी लिया पाओगे, कोई ना कोई कांड में वो शामिल पाओगे। उनके प्रूफ इसलिए उसके पास है, इसलिए बीजेपी इनको बचाने में लगी हुई है। इससे बड़ा कोई कारण को नहीं हो सका, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन उठने के बाद, पूरा देश में निंदा होने के बाद और फिर गिरफ्तारी नहीं होना, तो कहीं ना कहीं शक की सुई इस तरफ जान लग रही है कि इसका कोई ना कोई राज इसने दाब रखे हैं, चाहे मोदी जी के हों, चाहे अमित शाह जी के हों, चाहे और ये खेल मंत्री के रोल है, कहीं ना कहीं काल में दाड़ा है। कहा ये जा रहा है यहाँ पर कि किसान आ रहे हैं लगातार यहाँ पर, क्योंकि किसानों की बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो आ रही है, जैसे आपने बताया आम आदमी पार्टी से है, यहाँ पर कांग्रेस से भी काफी सारे नेता है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। एक बात बताओ बेबे, राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा। अरे बहन बेटियों की क्षति गलत काम हो रहा है, राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? क्या ये बीजेपी वाला राजनीति नहीं करते? आम आदमी पार्टी के वर्कर अच्छी बात के लिए राजनीति करते हैं, किसी को न्याय दिलवाने के लिए राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते हैं। इनकी तरफ फ्रॉड राजनीति थोड़ी करते हैं। बीजेपी वाले कितने धरनों पर गए होंगे? जब ये विपक्ष में थे, हर रोज धरनों बैठे रहा करते, तब राजनीति नहीं होया करती। आज कोई अलग टाइप की राजनीति है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि हर आदमी, जैसे आम आदमी पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर पहलवानों की मदद करने लग रही है। और मैंने तो यहाँ देखा है एक माहौल, यहाँ जो राजनीतिक लोग भी आए वो भी सामाजिक आदमी बन के आते हैं, वो राजनीति को छोड़ के और फिर बहन बेटियां की मदद करने लग रही है। और फिर इतनी राजनीति की बात ये बीजेपी वाले करें, तो मैंने वो आप भी कर लो राजनीति, आपने कौन मना करा है? आप आओ इनके समर्थन में। और कई बीजेपी के नेता आने भी लग रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने भी मान लिया है अंदरूनी कि तुम्हारा सांसद गलत आदमी है और हम इसकी मेयर लेने लग रहे हो, गलत लेने लग रहे हो। हर रोज बीजेपी का अपने नेताओं में ही समर्थन घटने लग रहा है। ये तो साफ बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं कोई राज की बात है, कोई सीडी वीडी का चक्कर मिलेगा बड़े नेताओं का। किसका है उसका भी पता चल जाएगा जल्द, इसीलिए इसको गिरफ्तार नहीं करने लग रहे हैं। ये कारण यहाँ पर पहले यहाँ पर शुरू हुआ था प्रदर्शन, उसके बाद अब पद यात्रा भी निकाली जा रही है, तो माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस जो यहाँ पर शांत प्रदर्शन के बाद जो की गई थी आंदोलन की, अब उसको यहाँ पर अवैध किया जा रहा है, आम जनता को परेशान किया जा रहा है बाहर जाके। मैं आपने एक बात बता के जाऊंगा, आज अपने चैनल के ऊपर नोट कर लो। किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, किसान ट्रैक्टर लेके आ गए थे ना दिल्ली के अंदर। इस मामले के अंदर किसान पहले से 4 गुना ज्यादा सख्ती के से आएंगे। 21 तारीख का वेट करने लग रहे हैं, जिस दिन किसान नेता आदेश देंगे। नोट कर लियो, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता के जाऊं, हिसार डिस्ट्रिक्ट से 1000 ट्रैक्टर तैयारी कर रखी है। 1000 ट्रैक्टर तो वहां से आएंगे। मैं मानू पूरे देश से 10 लाख ट्रैक्टर
इस दिल्ली में घुस जाएंगे और दिल्ली में पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जिम्मेवार अगर कोई होगा तो ये बीजेपी सरकार होगी, मोदी जी होगा। एक परिवार की बात की जा रही है, बार बार कि एक परिवार बैठा है, हरियाणा के लोग हो गए और यहाँ देश वर्सेस चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बेबे एक बात बताओ, आप मने बहन बेटियां परिवार की होती हैं क्या? बहन बेटियां तो सबकी हैं। और फिर ये तो मेडल जीत के ले आई है। जब मेडल जीत के लेके आई तो ये सारा देश के परिवार की थी। साक्षी विनेश जब मेडल जीत के आई तो मोदी जी ने इनको अपने खाने पे बुलाया, पार्टी दी। तो मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी बोले कि साक्षी तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार से है। एक बात मैं पूछना चाहूं मोदी जी से, आज वो पराई होगी, वो आज एक परिवार की होगी। जब वह मोदी जी ने अपनी बेटी मान लिया, अपने परिवार से मान लिया, तो वो तो पूरा देश की बेटी होगी ना। उस दिन तो वह पूरे देश की बेटी थी। जब वो उनके सांसद पर आरोप लगा दिया तो वह एक परिवार की बेटी होगी। मेरे समझ में नहीं आई इनकी नीति। ये अपनी बातों पे नहीं रहते। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, उस दिन तो मोदी जी वोट लेने के चक्कर में कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, जो टीवी पे भी आई। आज 25 दिन हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, कभी मोदी जी बोले हैं एक शब्द? क्या यही फर्ज होता है बाप का? हरियाणा के अंदर अगर एक बाप अपना फर्ज निभाने लग जाता है, अगर उसकी बेटी को कोई तकलीफ हो जा, तो हरियाणा का बाप गेटी कटवा सकता अपनी बेटी के लिए। क्या मोदी कटवा सकता है? मोदी उस दिन साक्षी मलिक का बाप बना था, उसको कहा था कि मेरी बेटी है और कहा था कि मेरे परिवार से है। तो फिर इसने तो ये रिश्ता भी तोड़ने का काम कर दिया, क्योंकि आज उस दिन से चुप बैठे हैं मोदी जी। एक रिश्ता तो पहले तोड़ के आया था और आज ये दूसरा रिश्ता मोदी जी ने और तोड़ने का काम कर दिया। जी, तो यहाँ पर लगातार गिरफ्तारी की मांग है, लगातार न्याय की मांग है। 21 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पता चल गया है। क्या होगा और यहाँ पर किस तरीके से फिर बोलेंगे आप? लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे। मैं तो दिल्ली वाला ने एक बात बताऊं, कहे तो बागड़ बिल्ला न मना लो, नहीं मनाओगे तो इनके घर का बारने का आगे किसान ट्रैक्टर लगा देंगे। किसान हरियाणा के और मैं कहूं पूरे देश के इस बीजेपी सरकार को पहले झुका चुके हैं और इस बीजेपी सरकार को फिर झुकाएंगे। इनका इलाज जो है वो हरियाणा के किसान करना जाना है। हरियाणा के किसानों ने एक टिक्का इजाद कर रखा है। जिस तरह कोरोना में टिक्का इजाद करा था ना, वो टिक्का लगाते ही कोरोना भाज गई थी, तो हरियाणा के किसानों ने टिक्का इजाद कर रखा है। बीजेपी वाला का वो टिक्का लगाएंगे और उनको सद्बुद्धि देने का काम करेंगे। शुक्रिया आपका। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से सवाल था लोगों के मन में कि क्या ये मुद्दा राजनीतिक बन रहा है, तो शायद आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलता नजर आएगा कि आखिरकार बन भी रहा है तो क्यों नहीं बनना चाहिए और यहाँ पर बीजेपी शांत क्यों है। क्या इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि बृजभूषण के पास कुछ ऐसी चाबियां है जो खुलेगी तो यहाँ पर पोले खुलती नजर आएगी बड़े बड़े नेताओं की। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता।